रेलवे सामान्य विज्ञान सेट नंबर 55। मॉडल सेट नंबर 55। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन। एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन। रडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। रडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन। भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ। भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के द्वारा। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के द्वारा। पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। ग्रहों के गति का नियम का निरूपण किन्होंने किया? जोन्स केपलर। ग्रहों के गति के नियम का निरूपण किन्होंने किया? जोन्स केपलर। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? काला। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? काला। जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? असंख्य, अनंत बनेंगे। जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत या असंख्य। पाश्चुरीकरण क्रिया से दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस। पाश्चुरीकरण क्रिया से दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमीनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट। एल्यूमीनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम। गैल्वेनाइज्ड लोहे के चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती है? जिंक। मॉडल सेट नंबर 56। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? कोलकाता। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? कोलकाता। शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है? गैलीलियो। शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है? गैलीलियो। परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है?
यूरेनियम 235, प्लूटोनियम P239। परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम U235, प्लूटोनियम P239। प्रतिरोध का ये सही मात्रक क्या है? ओम। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 39 डिग्री सेल्सियस। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 39 डिग्री सेल्सियस। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। कोल गैस मुख्यतः किनका मिश्रण है? हाइड्रोजन प्लस मीथेन। कोल गैस मुख्यतः किनका मिश्रण है? हाइड्रोजन प्लस मीथेन। लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइपब्लिक टेट्राऑक्साइड। लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइपब्लिक टेट्राऑक्साइड। ट्राइपब्लिक टेट्राऑक्साइड। शुद्ध एल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर एल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है? ईथर या बेंजीन। ईथर या बेंजीन। शुद्ध एल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर एल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो ईथर या बेंजीन। ईथर या बेंजीन। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फार्मिक अम्ल। किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म। किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड। वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन प्लस एसीटिलीन। वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन प्लस एसीटिलीन गैस। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किन्होंने किया? तो हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किन्होंने किया? हेनरी कैवेंडिश। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है? नैप्थेनेट पामीटेट। नैप्थेनेट पामीटेट। मॉडल सेट 57। वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम के। वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित हो रहते हैं? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में किस धातु के आयरन उपस्थित रहते हैं? मैग्नीशियम।
वाइन शराब के उपस्थित रहता है। एथिल एल्कोहल, वाइन शराब के उपस्थित रहता है एथिल एल्कोहल। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Au। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Au। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है? सुक्रोज। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है? सुक्रोज। बर्फ़ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। बर्फ़ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:8। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है? 1:8। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा, टिन। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा और टिन। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा 88%, टिन 12%। सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है सीजियम। सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है सीजियम। लोहे के चादरों पर जस्ती की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। लोहे के चादरों पर जस्ती की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता प्लस निकल। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता प्लस निकल। गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में संग्रह के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में संग्रह के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड। आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड। हवाई जहाज़ को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर। हवाई जहाज़ को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर। मॉडल सेट नंबर 58। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है किसका मिश्रण है? पेट्रोल और एल्कोहल। पेट्रोल एल्कोहल। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है किसका मिश्रण है? पेट्रोल एल्कोहल। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम।
कार्नेलाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। RDX में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम चूर्ण। एल्यूमिनियम चूर्ण। RDX में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है एल्यूमिनियम चूर्ण। डालडा बनाने के लिए किया जाता है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। डालडा बनाने के लिए किया जाता है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं? नाइट्रेट। दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं? नाइट्रेट। टेलकम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? थियोफेस्टस। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जेम्स चैडविक। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर। आईसी चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन। आईसी चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम है। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन। जिन तत्व की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें कहलाते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। समस्थानिक आइसोटोप्स। जिन तत्व की परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उन्हें कहते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। मेढक जो पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? त्वचा से। मेढक जो पानी में रहता है तो श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? त्वचा से। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? 65 से 80%। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? 65 से 80%। शरीर की वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायक रहता है? प्रोटीन। शरीर की वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? प्रोटीन। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? एनामिल। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? एनामिल होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 40%। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? हिपेरिन।
शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? हीपेरिन। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला में। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला में। मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? आग्नेयाशय में। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? आग्नेयाशय में। किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन। किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन। मादा जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रेडियाल। एस्ट्रेडियाल। मादा जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रेडियाल। सर्प के काटने से मृत्यु का क्या कारण है? सर्प के काटने से मृत्यु का क्या कारण है? तो आरबीसी का नष्ट हो जाता है। आरबीसी नष्ट हो जाते हैं। तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है। सर्प के काटने पर मृत्यु का कारण क्या है? आरबीसी नष्ट हो जाते हैं। तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है। मॉडल सेट 60 है। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट्स में। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से। पराग कण का निर्माण कहाँ होता है? पराग कोश में। पराग कण का निर्माण कहाँ होता है? पराग कोश में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। हरगोविंद खुराना के किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? आनुवांशिक कोड के लिए। हरगोविंद खुराना के किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? आनुवांशिक कोड। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम। अंकुरन के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है? हवा जरूरी है, पानी जरूरी है, अनुकूल ताप जरूरी है। अंकुरन के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है? तो हवा जरूरी है, पानी, अनुकूल ताप जरूरी है। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना।
गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? ईस्ट मिलाने से। गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? ईस्ट। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। विटामिन ए रहता है। वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है? अग्रभाग। हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है? अग्रभाग। कौन से प्रोटोजोआ कालाजार के लिए उत्तरदायी है? लीशमानिया। कौन से प्रोटोजोआ कालाजार के लिए उत्तरदायी है? लीशमानिया। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? शुद्ध रक्त। धमनी में किस प्रकार के रक्त परिवहन होता है? शुद्ध रक्त।